डीसी साहब से भ्रष्टाचार के ऊपर रिपोर्ट बनाने के सीएम साहब को देने के लिए कहा गया। टेंडर माफिया का जो काम था वो भी नगर निगम के थ्रू हो रहा था। और भी सबूत अभी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। इतना बड़ा घोटाला नगर निगम में कमिश्नर की नाक के नीचे हो रहा और कमिश्नर कह रहा है उसे पता नहीं है, वो जांच कराएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। नगर निगम की बात होती है तो भ्रष्टाचार याद आता है, या फिर गुड़गांव की बात की जाए तो भ्रष्टाचार याद आ जाता है। आज फिर ऐसे ही एक मुद्दा आम आदमी पार्टी ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उसका खुलासा कर रहे हैं। खासकर हमारे बीच में 4 लोग मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही अनुराधा शर्मा जी बीच में मौजूद हैं, वर्तमान में आम आदमी पार्टी में है। त्रिवेंद्र सैनी जी है हमारे बीच में, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं। जिला अध्यक्ष डागर मुकेश डागर जी हमारे बीच में हैं। सुशीला कटारिया जी मौजूद हैं। आज हम जान लेते हैं, अध्यक्ष साहब, आज आपने मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है, क्या पूरा विषय है? जैसे कि आपने बताया है कि नगर निगम का नाम लेते ही भ्रष्टाचार याद आता है। भ्रष्टाचार गुड़गांव नगर निगम में जो चरम सीमा पर है, उसमें जो नया मामला है, जो आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे अखबारों के माध्यम से जो उजागर हुआ है, एक सीएम साहब एक स्वामित्व योजना लेके आए थे, जिसमें जो पुराने तयशुदा बाजारी रेट पर जो उनकी जो किरायानामा था, उनको दुकान का स्वामित्व देना था, उनको दुकान का मालिकाना हक देना था। उसमें 400 से लेकर 700 दुकानें गुड़गांव के अंदर हैं, जो नगर परिषद और नगर पालिका के टाइम में किराएनामे पे होती थी। जब उनका मालिक का हक बनने का और मालिक बनने का जो उनका वो आया, तो उसके अंदर जो सरकार ने स्लोप बना दिए कि भाई किसी से इतने पैसे लिए जाएंगे, 20 साल वाले से इतने लिए जाएंगे, 30 साल वाले से इतने लिए जाएंगे। आज दुकानदार वो पैसे देने के लिए तैयार है, परंतु उसके साथ एक्स्ट्रा और पैसे की डिमांड भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप द्वारा की जा रही है। आपको नाम भी उनका पता है और दूसरे अखबारों हमें नहीं पता है, बताइए। दूसरे यहाँ की लीडरशिप के अंदर गार्गी कक्कड़ जी का भी नाम इसमें उजागर हुआ। पहले भी अखबारों के माध्यम से हमें पता चला और हमने अखबार में ही पढ़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि टॉप लिस्ट जो नाम आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के, बिना भारतीय जनता पार्टी का राज है, बिना इनके अफसर एक कदम इधर से उधर नहीं रख सकता। और ये तो यहां मानना है, हमारे सीएम साहब ने भी ये मानना है कि गुड़गांव के अंदर और फरीदाबाद के अंदर नगर निगम में भ्रष्टाचार है। उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। डीसी साहब से भ्रष्टाचार के ऊपर रिपोर्ट बनाने के सीएम साहब को देने के लिए कहा गया है। आज अखबार में स्वयं छपा। इस चीज को हमारे सीएम साहब मानते हैं और ये क्यों हो रहा है, इस चीज का हम विरोध करते हैं कि उनको तयशुदा बाजारी पे उनका मालिकाना हक दिया जाए, उनकी रजिस्ट्री कराई जाए। उनके ऊपर जो डिमांड करी जा रही है, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, ये पैसे की बात कहाँ की है, उनके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। अगर वो ऑब्जेक्शन में पैसे दे देते हैं तो उनकी वो चीज़ ठीक हो जाती है। हम कह रहे हैं सारा चीज़ साफ होनी चाहिए, जो उस पर जिसका राइट बनता है उसकी रजिस्ट्री कराई जानी चाहिए। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी इस समय आप मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये वास्तव में भ्रष्टाचार में है और इसको कैसे देखते हैं आप? रमाकांत जी, जैसे कि हम आपके साथ पहले भी इस तरह के मुद्दे उठा चुके हैं कि खाली यही एक भ्रष्टाचार नहीं है। हमने इससे पहले जो राकेश दौलताबाद जी थे उनके ऊपर लगाया था कि वो टेंडर माफिया का जो काम था वो भी नगर निगम के थ्रू हो रहा था। अभी पीछे जो 12 गांवों की पंचायत हुई थी, उसमें आपने देखा कि कितने मतलब कि जो बिल्डर्स थे उनको रास्ता देने के लिए एक आम आदमी के घर तोड़ दिए गए। तो ये सब नगर निगम की नाकों नीचे हो रहा है और वो लोग इसको सरकार इसका साथ दे रही है, तभी ये सब हो पा रहा है। वरना एक किसी की हिम्मत नहीं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार गुड़गांव जैसे बड़े शहर में हो पाए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जो भी काम किए जाते हैं, जैसे मीटर के जो हम लोग लेते हैं उनके लिए, या कोई भी ऑनलाइन काम होते हैं, उनको हर बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ खामियां निकाल दी जाती हैं।
वजह सिर्फ यही है कि लोग उठ के आए ऑफिस में और आके वहाँ पे उनसे फिर वही पैसे की डिमांड रखी जाती है। अगर वो दे दिए जाते हैं तो उनके काम हो जाते हैं। पैसे लेके काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे लेके हर काम इजीली हो जाता है, वरना तो मतलब चक्कर काटते रहो या ऑनलाइन सिर्फ भरते रहो, अब आपकी ये कमी है, अब ये कमी है। पैसे एक बार दो, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आपका काम हो जाएगा। सुशीला जी का ये कहना बिल्कुल कहीं ना कहीं जायज है कि पैसे दीजिए और काम करवाइए। पिछली खबर जो कि एक बिल्डर ने एक रास्ता लेने के लिए आम लोगों के जो वहां पर बिल्डोज चलवा दिया गया हुड्डा से और नगर निगम से, ये घटना हमने भी समाचार पत्रों में इसको प्रकाशन किया और हमने भी इस खबर को चलाई, जबकि पहली खबर वो मैंने ही चलाई थी और वो आगे उनको राहत मिली। सरकार ने उन्हें रास्ता जो देने का था बिल्डर को वायदा, उसको तोड़कर जो उनकी दुकानें थी उनको वापस कराई। हमारे बीच में माइकल सैनी मौजूद हैं, जो कि नाम माइकल सैनी के नाम से जाने जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, लोग बाग जो अधिकारी लोग हैं अपने तबादले करवा रहे हैं, अपने उसके भय से भाग रहे हैं, ये क्या पूरा है? क्या ये वास्तव में सच्चाई इसमें क्या है? और या फिर आम आदमी पार्टी का अपना नाम बनाने के लिए आप लोग एक आरोप नगर निगम पे लगा रहे हैं? देखिए, ना इसमें आम आदमी पार्टी का कोई वो है, ये तो एक भ्रष्टाचार का जो है ना, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है नगर निगम, जिसमें कि मकान की जो आपने देखा हो कमर्शियल मकान है उनका रेजिडेंशियल में करके टैक्स करके जेबें भरी गई। जो रेजिडेंशियल है उनको कमर्शियल दिखा के बहुत ज़्यादा उनका टैक्स बना दिया, उसमें फिर छूट देने के नाम पे जेबें भरी गई। ऐसे ही अब ये ऊपर से स्वामित्व योजना आ गई मालिकाना हक देने के लिए। जो लाल डोरे की जो ज़मीनें होती थी उनमें मालिकाना हक दे करके ये उसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना था, खातों में आ जाए, एक खसरा नंबर इनको मिल जाए जिसमें इनका रिकॉर्ड हो। वो रिकॉर्ड दिलाने के लिए बाजार की दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए वो योजना चलाई गई, स्वामित्व योजना, जिसकी आड़ में इन्होंने कंडीशनें लगा दी कि भी आपकी ये डॉक्यूमेंट्स में कमी है, इसमें कमी है। वो जो पैसे दे देते थे उनकी रजिस्ट्रियाँ हो जाती। 700 दुकानें थी जिनको मालिकाना हक दिलाना था, लेकिन वो 700 में से 180 ने अप्लाई किया, जो रजिस्ट्रियाँ हो पाई उनमें उनसे पैसे लेकर के रजिस्ट्रियाँ कर दी गई, और जिनकी नहीं हो पाई है उन्होंने पैसा नहीं दे पाए। तो होना ये चाहिए था कि जो रसीद जिनके नाम से है उनके नाम से रजिस्ट्रियाँ कर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और जो उस पर कैसे डील करके जो बीच की जो चेन है, तो खरीद फरोख्त जो भी हुई है उस चेन को हटा करके पैसे देने पर रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। ये है भ्रष्टाचार का मामला, और इसमें एक सुप्रीटेंडेंट को उठा करके कितने का मामला होगा, क्या कोई आइडिया, कोई आंकड़ा? देखिए, जब उनके कर्मचारी 15 लाख रुपए की बात कह रहे हैं, उनके ऊपर आरोप है कि हर दुकान से 15 लाख रुपए लिए गए, और उनमें ऐसी बातें आ रही है कि मानव नाम का कितनी दुकान देखी है, ऐसा कितने हैं? 700 दुकानें हैं, 180 के लिए आवेदन आया था, की है उन्होंने, जितनी है वो रिकॉर्ड में है, कितनी रजिस्ट्रियां उन्होंने की है। कौन कौन इसमें अधिकारी लिप्त है, कुछ नाम है? देखिए, जेटीओ है इसमें, जो ज्वाइंट कमिश्नर साहब है, जो अभी स्टेट ऑफिसर लगा दिए हुड्डा में, वो है, और वो अपने ट्रांसफर करके वहाँ पे उनको भेज दिया गया स्टेट वन ऑफिसर करे। और ये दिनेश जो है, इसको जेटीओ से, ये सुप्रीटेंडेंट था, सुप्रीटेंडेंट को जेटीओ का पावर दे रखा था गुड़गांव में, लेकिन फिर सुप्रीटेंडेंट इनको फरीदाबाद लगाया गया, नॉट जेटीओ। तो ये यहाँ पे करके जो इन्होंने जो अभी अचूक संपत्ति इकट्ठा कर ली है, मैं उसकी जांच के लिए गया था, क्योंकि ये पीछे एक शिकायतकर्ता आए थे, जिन शिकायतकर्ता ने डीसी साहब को एक जांच के लिए कहा था, लेकिन जब डीसी साहब ने बुलाया तो वो सामने नहीं आ पाया था शिकायतकर्ता। तो उस शिकायतकर्ता के ना आने के कारण वो जांच दब गई थी। मैं गुड़गांव का नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज ये बनता था कि अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो इसकी मैं सामने खड़ा होकर के जांच कराने की हिम्मत रखता हूँ, ताकि इस गुड़गांव की जनता को इस नगर निगम में हो रही जो लूट है, लूट खसूट, जो मतलब हर तरीके से नोचा जा रहा है नगर निगम के गुड़गांव के पैसे को, गुड़गांव 15 लाख का आरोप लगाया, 700 दुकानें हैं, आपने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। क्या आपके पास में कोई तथ्य ऐसा है जिसके आधार पे आप बोल रहे हैं? देखिए, जो एक रजिस्ट्री है और जो 2 चैनल है, एक रजिस्ट्री है, एक रजिस्ट्री मेरे पास बतौर सबूत है, जिसमें कि बीच की जो कागजी कार्रवाई थी उनको दरकिनार करके और रजिस्ट्री उसके नाम कर दी गई। ठीक है। दूसरा जो सबूत है, लोग बाग जो बोल रहे हैं, जो पीड़ित है, वो एक न्यूज़ चैनल है, 2 न्यूज़ चैनल है,
जिन पर वो लोग बोल रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं। मैंने लिंक गवर्नमेंट को शेयर कर दी और भी सबूत अभी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। और इसमें जो जिला परिषद ने जो नगर निगम से पूछा है कि भी हमारी जमीन की कोई रजिस्ट्री की है, तो उस विषय में वो जो एप्लीकेशन लगाई गई है जिला परिषद द्वारा नगर निगम से पूछा गया है, उसकी मैं कॉपी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो दिनेश कुमार ने जो प्रॉपर्टी जो खरीदी है, जो प्रॉपर्टी है, मैं जांच कमेटी को वो सब बताऊंगा कि इसने कहाँ प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। ड्राइवर का मामला आया, ड्राइवर से पूछताछ होनी चाहिए। स्टेट विजिलेंस इसको अपने अंडर में ले। संदीप नाम है, ये नितिन नाम है जो कंप्यूटर क्लर्क था, उसको क्या उसका सैलरी का विषय है? सैलरी का क्या विषय है कि मतलब उनकी सैलरी आप बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, एक जेटीओ या सुप्रीडेंट लेवल का एक अधिकारी जो है ना, वो ड्राइवर रख रहा है, वो ड्राइवर कैसे रख पा रहा है अगर उसकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो? और इतनी भारी 2.5 साल के अंदर इस पोस्ट पे था, इतनी भारी संपत्ति उसने कैसे खरीद ली? इनका कहना है कि जेटीओ की कोई तनख्वाह 60,000 रुपए है, उसमें से 30,000 रुपए का वो एक ड्राइवर रख रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? यह एक जांच का विषय है और ये स्टेट विजिलेंस से बात जांच का विषय या उसको सौंपना चाहते हैं। उनकी मांग है कि जांच की जाए। हमारे बीच में एक अच्छी वक्ता गुरुग्राम शहर से और आज आम आदमी पार्टी में है। आज हम जान लेते हैं, शर्मा मैडम, आज क्या लग रहा है? भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया है, कितना गंभीर है? क्या इसमें सरकार, मंत्री तंत्र, प्रशासन तंत्र, ये सब इसमें क्या जुड़े हैं, लिप्त हैं? कैसे आप देखते हैं इसको? रमाकांत जी, मुझे अपना वक्तव्य आज देते हुए अफसोस भी हुआ और शर्मिंदगी भी हुई। शर्मिंदगी इसलिए हुई कि 30 साल भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पर मैंने काम किया, लोगों के बीच में सेवा की और हमेशा भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठाती रही। हम लोगों का सपना था कि जब कभी हमारी सरकार आएगी, जब मैं भाजपा में थी, हम सपना देखते थे तो एक न्यायप्रिय, एक भेदभाव से रहित, एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हरियाणा के अंदर होगी। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि गुड़गांव नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इतना छोटा काम कि एक सीवर को साफ कराना, एक स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने से लेके बड़े से बड़े काम तक बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी अफसर लोगों को सौंप दी है। पूरी तरह से अफसरशाही नगर निगम के अंदर हावी है, बोलबाला है उसका। आज मैंने सुबह क्लिप देखी, व्हाट्सएप पे मेरे पास आई। इतना भय का माहौल सरकार ने बना दिया है कि एक व्यापारी अपना इंटरव्यू दे रहा है, वो कह रहा है कि मेरे से पैसे की डिमांड हुई, वो कह रहा है कि 4 महीने से मेरी फाइल को दबा रखा है क्योंकि मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया है। लेकिन वो कह रहा है हमारा मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, अफसर बेईमान हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, अनिल विज जी ने छापे मारे नगर निगम के अंदर। मुख्यमंत्री जी, अलग बात है, रात को 8 बजे आए थे विजिट करने के लिए और छापे मारने के लिए, देखने के लिए। आना दिन में चाहिए था, क्योंकि मैं देखती हूँ मंत्री और मुख्यमंत्री रेस्ट हाउस में से निकलना नहीं चाहते। अफसर उनकी अगुवाई में, उनकी हाजिरी में वहाँ खड़े रहते हैं। जनता लाइन लगा के चक्कर काटी रहती है अफसरों के दफ्तरों में काम करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को प्रसन्न करके अफसर संतुष्ट हो जाते हैं और अफसरों से चापलूसी करवा के मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा घोटाला नगर निगम में, कमिश्नर की नाक के नीचे हो रहा और कमिश्नर कह रहा है उसे पता नहीं है, वो जांच कराएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि इस मामले में बलि का बकरा, चाहे वो जिसे मर्जी बनाए, और नीचे का स्टाफ भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन पूरी तरह से इसमें नगर निगम के कमिश्नर, डीसी और मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे और इसीलिए आम आदमी पार्टी जांच की मांग कर रही है। अनुराधा जी, इसमें एक विषय अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ ही समय पहले, जैसे कि मुकेश डागर ने कहा कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिला कार्यकारिणी है तो वो इसमें लिप्त है। तो क्या लगता है कि इसमें प्रदेश के लोग भी, जैसे कि ओम प्रकाश धनखड़ भी हैं, तो क्या उनको गाइडलाइन करते होंगे? कैसे ये सारा सिस्टम चलता है? क्या वास्तव में इसमें जो भाजपा की जो टीम है वो इन लोगों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकती है? रमाकांत जी, ये मेरे बताने की और आपके पूछने का सवाल नहीं है। ये पूरे गुड़गांव की जनता, हरियाणा की जनता देख रही है कि आज मुख्यमंत्री जी कुछ 2, 4, 5, 7 लोगों के कॉकस में फंस गए हैं और उस कॉकस में फंसने के बाद में वो चापलूस लोग, कुछ अफसर और कुछ पार्टी के लोग जो उन्हें फीड करते हैं वही उन्हें सत्य लगता है और उसी के आधार पे आज सब कुछ चल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आज गुड़गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी के दाएं बाएं दिखाई देते हैं लोग, निश्चित रूप से वो लोग इन्वॉल्व होंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनके ऊपर सरेआम आरोप लगे हैं, मीडिया ने लिखा है, उनके वीडियो वायरल हुए हैं, तो जांच क्यों नहीं कराते?
निष्पक्ष जांच कराइए, सच सामने आ जाएगा। अगर वो निर्दोष हैं तो पक्षपात पूर्ण रवैया ना अपना के निष्पक्ष रूप से जांच करें, उसमें डरना किस बात से। आम आदमी पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता अनुराधा शर्मा का कहना है कि जिस प्रकार से जो नगर निगम पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, यह पूरी जनता को पता है गुड़गांव की। हमारे पूछने या फिर इनके बताने का आज विषय नहीं, जांच का विषय बन चुका है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री तक पर आरोप लगाया है अनुराधा जी ने कि जिस प्रकार से वो लिप्त हैं, अगर उनको जांच ही करनी होती है तो वो रात में क्यों आते हैं, दिन में आना चाहिए। इसी प्रकार से अनिल विज जी लोगों को यहाँ से उनको टर्मिनेट कर देते हैं, परंतु भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जांच का विषय है, देखना होगा। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।